डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव इमरान साहब की गवर्नमेंट में हुआ, खान साहब की, और अब ये चीज़ जो है ना आगे एडवांस लेवल पे जाके डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि विजन 2025 जो है वो हमारी पूरी नेशन को समझना होगा, यूथ को भी, हमारे पॉलिटिशियंस को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स और इकोनॉमिस्ट को भी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 227 मिलियन पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे। अगले 2 सालों में हमारी ये पॉपुलेशन होगी जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि 63% जो लोग होंगे, यानी इस 227 मिलियन पॉपुलेशन का 63% वो होगा जो अंडर 30 इयर्स होगा। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं, ईरान की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, तो वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी की वजह से जो है चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई। हम ई एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब भी डिजिटल पाकिस्तान की बात होती है तो इनिशिएट ये किया जाता है कि जी यहाँ से एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते ना हम इसको एक पूरा डिजिटलाइज फ्रेमवर्क में लेकर आए। लेकिन अभी खुद अमीनुल हक साहब ने जो है अभी रिसेंट एक तकरीब में कहा है कि नेक्स्ट जनवरी तक जो है इंशाअल्लाह अजीज हम 5G टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो अब ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल करना है कि जब हमारे पास ये तमाम तर टूल्स आ जाएंगे तो हम उसको फिर यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट होंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर होंगे, जिस तरह वोरा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उसमें क्या रोल होगा, इन सबको जोड़ने का सिर्फ हमारे पास अगले 6 से 8 माह का ये वक्त है, क्योंकि इसी में हमने ट्रेनिंग भी देनी है, स्किल्ड भी करना है, और साथ ही उस टेक्नोलॉजीज के लिए लोगों को तैयार करते हुए किन आइडियाज पे काम होना है वो भी हमने इंप्लीमेंट कराना है। एजुकेशनल सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आज भी आईटी, कंप्यूटर साइंसेस और दीगर जो डिसिप्लिन है टेक्नोलॉजी की, उसमें 84 या 74 की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। किसी भी चीज़ को ये दुनिया का एक्सपीरियंस रहा है, जब भी डिजिटलाइज किया गया है, चाहे वो एक छोटी सी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो, तो वहाँ के लोगों का पूरा जो निज़ाम है, डेटा है, उसको डिजिटल करना ज़रूरी है। जो अभी मैंने चंद लम्हे पहले कहा कि कराची चैम्बर के जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, डिजिटल होना ज़रूरी है, एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। अब डिजिटल सिटीजनशिप ये है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो CNIC है उसके बेशुमार फीचर्स हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए, यानी मैं समझता हूँ 50% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो फीचर्स अगर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो जिस तरह हम एक क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपनी सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, तो हम अपने CNIC के ज़रिए अपने तमाम तर मामलात को बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान डील कर रहे होंगे। यानी हमारी एजुकेशन, हमारी ई-कॉमर्स, ट्रेडिंग, बिजनेस, हमारी हेल्थ हो गई, उसके अंदर हमारे रोज़मर्रा के मामूलात हो गए, सारी चीज़ें एक सिटीज़न की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उसमें मुकम्मल हो जाएंगी। अब ये गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के ज़रिए मुमकिन होगा। पिछले 6 बरसों में मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने जो मुख्तलिफ कंपनीज या IT सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या बिजनेस शुरू किए हैं, वो इसी चीज़ की एक निशानदेही है। यानी अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन तमाम तर प्राइवेट सेक्टर्स को यकजा करे। जिसने हेल्थ के अंदर काम किया, 10,000 ऐप्स बनी हुई हैं, आप उसमें से बेस्ट चीज़ों को निकालें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के जरिए पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। जब ये बात कही गई थी कि जो CNIC नंबर होगा किसी भी सिटीज़न का, वो उस एक नंबर के जरिए वही उसका NTN भी होगा, उसी के जरिए मालूम हो जाएगा कि वो फाइलर है या नहीं है। तो ये फीचर्स जो हैं अभी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो इस तरफ लोगों को लेकर आना पड़ेगा, उनके प्रॉपर एक पोर्टल सेट करवाने पड़ेंगे। कहाँ से ये चीज़ शुरू होगी, क्योंकि इसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ का अपना अपना रोल मौजूद है। किसी एक मिनिस्ट्री को ये टास्क देना होगा और वो IT के ज़रिए ही, ये जॉइंट वेंचर्स ही होंगे जिसमें हम पूरी अपनी पॉपुलेशन को, सब लोगों को उस फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। की सोल्यूशन पॉइंट्स हैं हमारे, जो मैं आज के आपके इस प्रोग्राम से देना चाहता हूँ कि अगर हम सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान के लिए, जितने स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जो किसी के ट्रांसपोर्टेशन से मुतालिक स्टार्टअप है, हेल्थ से है, एजुकेशन से मुतालिक स्टार्टअप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के ज़रिए इनको बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट इससे ओन करना शुरू कर दे, क्योंकि ये स्टेट के लोग हैं, ये हमारे सिटीज़न हैं, हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया। उनकी सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि वो अपने एक बिजनेस के तौर पे उसको लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप जिस तरह कामयाब जवान प्रोग्राम आपने शुरू किया, तो उसमें आपने जिस तरीके से लोन प्रोवाइड किया, लोगों ने काम किया और वाकई उसमें डिलीवर करना शुरू हुआ, आप इन चीज़ों के ज़रिए रिजॉल्व करना शुरू करा दें, यानी सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। जब एक इंसान बिजनेस शुरू कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ आप टैक्सेशन उसमें रखें।
امین الحق صاحب بیشک منسٹر ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ ہے, اور لوگ اس سے اسی لیے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ویسے ہی آئی ٹی میں ہمارا گراف ابھی پیچھے, سروسز ٹیکس لگ جائے گا تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے. لیکن مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مینوفیکچرنگ سائڈ کے اوپر ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے, ہم صرف اس سائڈ پہ آ گئے. اور آج آپ دیکھیں نا کہ جو کمپٹیشن بھی ہے مارکیٹ کے اندر وہ ایک ہی جیسی چیزوں میں آ رہا ہے. یعنی اگر ٹرانسپورٹیشن کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں تو آپ کو اوبر کریم اور ڈفرنٹ ایپس کے بعد جو اب نئی چیزیں آ رہی ہیں نا, 10,000 قسم کی ایپس آ گئی ہیں, یعنی ایک ہی ٹرینڈ پہ آ گئے. پبلک ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے نا عمر, یہ تو یہ مینوفیکچرنگ اور اس چیز کے اوپر ہے کہ نالج بیس سطح کے اوپر جو ہے ان کو ڈائمینشنز نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ دوسرے سیکٹرز بھی تو خالی ہیں. کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی تو آپ کام کر سکتے ہیں, فوڈ کے اوپر بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کو ابھی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو صبح میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو واٹر ریزروز ہیں وہ کتنے کم ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس میں 107 کنٹریز ہیں, اس میں 76 پہ اس کا رینک آتا ہے, اور پاکستان میں جو کرنٹ واٹر اویلیبلٹی ہے وہ 1100 کیوبک میٹر ہے پر پرسن, جو 1951 میں 5000 تھی, اور آج ہمارے پاس جو ہے نا 1100 رہ گئی ہے. یعنی اگلے دنوں میں, اگلے 2-4 سالوں میں اور کم ہو جائے گی. ایک طرف ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے سامنے واٹر کرائسس ہوں گے, فوڈ کرائسس ہوں گے. کس طریقے سے ہم ای ایگریکلچر کی طرف بڑھیں گے؟ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک ہی سطح پہ کر رہے ہیں. یعنی ای ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے تو 10,000 لوگ ای ٹرانسپورٹ کے اوپر ہی لگ گئے, ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. بتانے والے اس لیے نہیں ہے کہ اگین میں یہ بات کہوں گا کہ چاہے وہ چیمبر ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, کوئی ایک ایسا میکینزم, کوئی پلیٹ فارم یا کوئی بورڈ بنا ہوا ہی نہیں ہے نا. جو آئی ٹی ٹاسک فورس بنائی گئی تھی, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو چیئر ہیں آج بھی غالباً اس کے, تو ان کی موجودگی میں جو پیپرز لکھے گئے آپ ان پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. 2014 سے لے کے 2025 تک پاکستان نے دنیا کے 25 گلوبل اکانومی والے ممالک میں شامل ہو جانا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے.